सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा राम और रावण की एंट्री का कॉन्ट्रास्ट। रावण लंका के दरवाजे को लात मारकर एंटर करता है और राम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए एंटर करते हैं। अब तुम खुद सोचो, एक तरफ अहंकार और अग्रेशन और दूसरी तरफ शांति और विनम्रता। तो आज हम बात करेंगे रामायणा के ट्रेलर को मिल रहे हेट के बारे में। क्या ये क्रिटिसिज्म जेन्युइनली वैलिड है या फिर कुछ लोग बस व्यूज और एंगेजमेंट के लिए अननेसेसरीली हेट फैला रहे हैं? और साथ ही मैं बताऊंगा कि रामायणा के ट्रेलर में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। वैसे ऑनेस्टली बोलूं तो ट्रेलर में मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा लगा, बाकी इतना कुछ दिखने के बाद भी ट्रेलर को लेकर इतना हेट मिल रहा है। लेकिन हाँ, मुझे भी ट्रेलर में कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो पर्सनली उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। तो ज्यादा बकबक नहीं करते, सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले ट्रेलर कटिंग। ट्रेलर में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी ट्रेलर की कटिंग। सीरियसली भाई, ट्रेलर में मेकर्स ने जितना दिमाग लगाया है ना, मुझे कभी कभी लगता है आदि पुरुष वाले अगर उसका आधा दिमाग भी ट्रेलर और स्टोरी टेलिंग में लगा देते तो सिचुएशन कुछ और होती। अब तुम सोच रहे होगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेलर में मुझे नहीं लगता कि कोई सीन बस कूल दिखने के लिए रैंडमली डाल दिया गया है। बहुत सारी सीन्स एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी एस्टैब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेलर की स्टार्टिंग में रावण को देखो, उसकी एंट्री और उसका बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी को इमीडिएटली एस्टैब्लिश करता है। वो वायलेंट है, पावरफुल है और लंका पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और फिर उसके ऑपोजिट राम को देखो, राम की पर्सनैलिटी को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्टैब्लिश किया गया है। रावण पावर के लिए वायलेंस यूज करता है, जबकि राम अपनी राज गद्दी तक छोड़ देते हैं। और भाई, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा राम और रावण की एंट्री का कॉन्ट्रास्ट। रावण लंका के दरवाजे को लात मारकर एंटर करता है और राम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए एंटर करते हैं। अब तुम खुद सोचो, एक तरफ अहंकार और अग्रेशन और दूसरी तरफ शांति और विनम्रता। ये सिर्फ एक कूल शॉट नहीं है, ये लिटरली दोनों कैरेक्टर्स के नेचर को विजुअली एस्टैब्लिश कर रहा है। इसीलिए मुझे समझ नहीं आता जब लोग बोलते हैं कि ट्रेलर में रावण को ही सबसे अच्छा दिखाया गया है। हाँ, रावण की शॉट्स डेफिनेटली पावरफुल हैं, यश का लुक और स्क्रीन प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राम को वीक दिखाया गया है। मेरे अकॉर्डिंग ट्रेलर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एक्चुअली राम ही है, क्योंकि पूरे ट्रेलर में उनकी पर्सनैलिटी को रावण की ऑपोजिट एस्टैब्लिश करने की कोशिश क्लियरली दिख रही है। त्रेता युग का लुक रियलिस्टिक क्यों होना चाहिए? एक और क्रिटिसिज्म जो मैंने बहुत सुना है, रियल लोकेशंस में शूट क्यों नहीं किया। भाई, क्यों ही करना है? अगर फिल्म मेकर्स के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली वही वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए, तो रियल लोकेशन पर जाना कंपलसरी थोड़ी है। और ऑनेस्टली मुझे रामायणा का वर्ल्ड 100% रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री जैसा भी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी फैंटेसी चाहिए। त्रेता युग को हम अपनी इमेजिनेशन में कैसे देखते हैं, एक डिवाइन, ग्रैंड और ऑलमोस्ट मिथिकल वर्ल्ड। तो अगर मेकर्स उस फीलिंग को CGI और VFX के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, मुझे पर्सनली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे ये देखना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मेकर्स त्रेता युग को अपनी विजुअल स्टाइल में कैसे प्रेजेंट करेंगे। और अगर तुम्हें अभी भी ट्रेलर रियलिस्टिक नहीं लग रहा, तो एक बार इस ट्रेलर को फुल हाई क्वालिटी HDR में देखो, सीरियसली, फिर शायद तुम्हें समझ आए कि VFX और प्रोडक्शन डिजाइन में कितना काम किया गया है। मुझे पर्सनली तो ट्रेलर का विजुअल स्केल हॉलीवुड लेवल का लगा और कुछ शॉट्स में उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव फील हुआ। अब बातें हैं राम के कैरेक्टर पर। सबसे इंटरेस्टिंग क्रिटिसिज्म मुझे राम के लुक को लेकर देखने को मिला। कुछ लोग बोल रहे हैं कि राम ऐसे होने चाहिए थे, वैसे होने चाहिए थे। भाई, एक सिंपल सी बात है, राम जी का एक ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी हो सकता है। रामानंद सागर की रामायण हमारे लिए आइकॉनिक है। बहुत लोगों के दिमाग में राम जी की इमेज वही सीरियल देखकर बनी है। और ऑब्वियसली जब हम किसी कैरेक्टर को सालों से पर्टिकुलर लुक में देखते हैं, तो कोई नया एक्टर उस कैरेक्टर को डिफरेंट वे में प्ले करे तो इनिशियली स्ट्रेंज लग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही एक इमेज फाइनल है। हर अडैप्टेशन का अपना विजुअल स्टाइल होता है और रणबीर कपूर एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर है। उन्होंने राम के कैरेक्टर को एक्चुअली मूवी में कैसे पोर्ट्रे किया है, ये हम ट्रेलर के कुछ सेकंड्स देखकर डिसाइड नहीं कर सकते। मूवी रिलीज होने दो, तब देखते हैं कि रणबीर ने राम के कैरेक्टर की कामनेस, डिग्निटी और इमोशनल डेप्थ को कितना अच्छा कैप्चर किया है। सीता माँ के कैरेक्टर पर अब बात करते हैं साई पल्लवी की। जब मुझे पहली बार पता चला था कि साई पल्लवी माँ सीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, मैं ऑनेस्टली काफी एक्साइटेड था। लेकिन कुछ लोगों को उनकी कास्टिंग से प्रॉब्लम है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीता माँ के लिए कोई और एक्ट्रेस होनी चाहिए थी और कुछ लोग उनकी ब्यूटी को लेकर भी कंपैरिजन कर रहे हैं। भाई, एक्टिंग नाम की भी कोई चीज होती है। सिर्फ ब्यूटीफुल दिखने से कोई कैरेक्टर अच्छा नहीं बन जाता। माँ सीता का कैरेक्टर सिर्फ ब्यूटी का नहीं है, उसमें ग्रेस, इनोसेंस, स्ट्रेंथ, इमोशंस और पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है। और साई पल्लवी ने अपनी प्रीवियस मूवीज में प्रूव किया है कि वो एक्सप्रेशंस और इमोशनल एक्टिंग में काफी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। मूवी देखने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि उन्होंने सीता माँ के कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया या नहीं। लेकिन एक कैरेक्टर जिसके बारे में लोग कम बात कर रहे हैं, लक्ष्मण। यार, मुझे पर्सनली लक्ष्मण का कैरेक्टर ट्रेलर में बहुत इंटरेस्टिंग लगा। रवि दुबे का लुक और उनका एटीट्यूड मुझे काफी सूट कर रहा है। स्पेशली उनके एक्सप्रेशंस नोटिस करो, उनके फेस पर एक साथ इनोसेंस भी है और एंगर भी। और लक्ष्मण के कैरेक्टर के लिए ये कॉम्बिनेशन मुझे काफी सूटेबल लग रहा है। मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आता कि लोग राम और सीता की कास्टिंग पर इतनी बात कर रहे हैं। रावण की तो बहुत ज्यादा बात हो रही है, लेकिन लक्ष्मण को ऑलमोस्ट इग्नोर
कर दिया गया। मुझे लगता है मूवी रिलीज होने के बाद लक्ष्मण का कैरेक्टर ऑडियंस को सरप्राइज कर सकता है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। अब भाई इतना प्रेज कर दिया तो ये भी बोलना पड़ेगा कि ट्रेलर में मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, और मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, सबको सेम चीज अच्छी लगे जरूरी नहीं। पहला, हेयर या विग। मुझे कुछ शॉट्स में हेयर थोड़े आर्टिफिशियल लगे, ऐसा फील हो रहा था जैसे विग यूज की गई हो सकता है मैं गलत हूं और एक्चुअली रियल हेयर ही हूं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर शॉट्स में मुझे थोड़ा आर्टिफिशियल लुक फील हुआ। अगर फाइनल मूवी में इसको थोड़ा नेचुरल बना दिया गया तो और बेटर लगेगा। दूसरा, नाइट लाइटिंग। दूसरी चीज जो मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी वो है कुछ नाइट सीन्स की लाइटिंग। कुछ शॉट्स में लाइटिंग थोड़ी ज्यादा ब्राइट और वाइट लग रही है। नाइट सीन होने के बावजूद मुझे थोड़ा आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन फील हुआ। ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फाइनल मूवी में लाइटिंग थोड़ी मोर नेचुरल और एटमॉस्फेरिक हो तो सीन्स और सिनेमैटिक लग सकते हैं। और ऑनेस्टली बस ये दो चीजें मुझे नोटिसेबल लगी। बाकी वीएफएक्स, प्रोडक्शन डिजाइन, एक्टर्स, स्केल और म्यूजिक मुझे पर्सनली काफी इंप्रेसिव लगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यार ट्रेलर को किसी और का रिव्यू देखकर जज मत करो। पहले खुद ट्रेलर देखो, खुद डिसाइड करो मुझे ये अच्छा लगा या नहीं, क्योंकि मूवी सब्जेक्टिव होती है। किसी को कोई मूवी मास्टरपीस लग सकती है और हर मूवी हर पर्सन के लिए नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी पर्सनल प्रेफरेंस को यूनिवर्सल ट्रूथ बना देते हैं। आजकल कुछ मूवी रिव्यूअर्स भी रिव्यू देने के नाम पर सिर्फ क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। मूवी में 10 अच्छी चीजें हैं और 2 बुरी, लेकिन वीडियो में सिर्फ वही 2 बुरी चीजें हाईलाइट होंगी, क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा क्लिक्स लाती है। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि रामायण को ब्लाइंडली डिफेंड करो। अगर तुम्हें ट्रेलर पसंद नहीं आया, बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मूवी दिखे बिना एक्टर्स को जज करना, हर वीएफएक्स शॉट को ऑटोमेटिकली बैड बोलना या सिर्फ किसी और के ओपिनियन के बेसिस पर मूवी को रिजेक्ट कर देना, ये मुझे पर्सनली सही अप्रोच नहीं लगती। पहले खुद डिसाइड करो, फिर दूसरों की ओपिनियन सुनो। और हाँ, मुझे रामायण का ट्रेलर जेन्युइनली पसंद आया है। क्या मूवी भी मुझे उतनी ही अच्छी लगेगी, ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ट्रेलर ने मुझे एक्साइट जरूर किया है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं एंड करते हैं। आप लोग बताओ, आपको रामायण का ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी और ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई? कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।